यस मदर्स, मुझे पता है। एज अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें हमेशा ये स्ट्रेस रहता है कि मेरा बच्चा अंदर ठीक तो है ना, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है ना। तो इसके लिए आप अपने आप कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिससे आपको पता चल सकता है कि बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं, उसका गाइडेंस मैं आज आप सबको देने वाली हूँ। वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हो, मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार पेरेंटिंग कोच डॉक्टर मेघा शाह अब तक बहुत सारी ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड मेरे लाइव वर्कशॉप्स में भी बहुत कुछ आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो आज हम बात करते हैं बच्चे की वेलनेस के बारे में। देखो, सबसे पहला पैरामीटर तो ऑब्वियसली है बच्चे की मूवमेंट। बच्चा अगर मूवमेंट करता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर ठीक है। पर बात इतनी सिंपल नहीं है, बहुत कुछ उसमें भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हर मदर के मन में क्वेश्चन है कि कितनी मूवमेंट ठीक मूवमेंट है। आइडियली पूरे दिन में बच्चा 10 से 15 बार मूवमेंट करना चाहिए मिनिमम, ये नॉर्मल मूवमेंट है। पर यहाँ पे एक बात समझनी है, बच्चे की भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है। तो कई बार बच्चा जगेगा, कई बार सोएगा, तो हो सकता है बीच में 3-4 घंटे के लिए बच्चा बिल्कुल मूवमेंट ना भी दे, कुछ टाइम पे बहुत एक्टिवली मूवमेंट दे। एंड यूजुअली क्या होता है कि दिन में जब माँ काम करती है तो बच्चा अंदर पानी में है, तो वो जब माँ काम करती है तो एक पानी भरी बकेट में कैसे कोई हवा वाला बॉल झूलता रहता है, ऐसे ही बच्चा अंदर झूलता रहता है। तो उसकी वजह से एक झूले जैसी इफेक्ट बच्चे को आती है और बच्चा सोता रहता है। और रात को जब माँ सोने जाती है या दोपहर में भी जब माँ सोने जाती है तो उसका वो झूला बंद हो जाता है और वो जग जाता है और मूवमेंट देना शुरू करता है। तो बहुत सारी मदर ये कहती है कि जब भी मैं सोने जाती हूँ तब मेरा बच्चा इतनी मूवमेंट करता है कि मैं सो नहीं पाती हूँ। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिन में 10 से 12 टाइम बच्चे को मूवमेंट देनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, फीटल मूवमेंट चार्ट को रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे करना है ये चार्ट को रिकॉर्ड? बहुत सिंपल है। दिन का कोई भी एक फिक्स टाइम सिलेक्ट कर दो। फिक्स टाइम इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल साइकिल होती है। तो जो वक्त रोज़ आप फ्री हो सकते हो, ऐसा आधा घंटा डिसाइड कीजिए। जैसे मान लो आप रोज़ सुबह 9 से 9:30 फ्री होते हो, तो एवरी डे 9 से 9:30 में आपको ये चार्ट रिकॉर्ड रखना है। उसमें आपको कोई शुगर वाला पहले लिक्विड लेना है। शुगर वाला लिक्विड इसलिए क्योंकि बच्चा कई बार अगर उसको शुगर कम मिले तो भी मूवमेंट कम करता है। तो कोई शुगर वाला लिक्विड, कोई शरबत या दूध में चीनी डाल के आप पी लो। बाद में आपको लेफ्ट लेटरल साइड पे अपनी दाईं करवट पे सो जाना है और वो आधे घंटे में बच्चा कितनी मूवमेंट करता है वो आपको काउंट करनी है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें काउंट करनी है। पहला तो है कि एटलीस्ट देयर शुड बी 4 to 5 मूवमेंट, मतलब 4 से 5 मूवमेंट होना ज़रूरी है। एंड दूसरा है कि एवरीडे जो मूवमेंट हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। देखो, बच्चा अंदर पानी में है, कभी कोई इंसान पानी में डूबने लगता है तो शुरू में वो क्या करता है, बहुत सारे हाथ पैर मार के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और जब वो थक जाता है तो बिल्कुल मूवमेंट बंद कर देता है। तो बच्चा भी इनसाइड अगर कोई तकलीफ में है, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उसको खून कम मिल रहा है, कुछ अंदर उसको परेशानी है, तो शुरू में एक्सेसिव मूवमेंट करता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट देके वो आपको इन्फॉर्म करता है और जब वो थक जाता है तो बाद में वो धीरे धीरे मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देता है। तो मान लो अगर रोज़ आपको 10 से 12 मूवमेंट हो रही है और उसकी जगह सडनली आज आपको
40-50 टाइम्स मूवमेंट होने लगी, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज नॉट प्रॉपर। तो दिस इज अलार्मिंग सिग्नल, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और रिवर्स टू दैट, अगर मान लो बच्चा आधे घंटे में बिल्कुल मूवमेंट नहीं की उसने, या मुश्किल से एक आधी लाइट मूवमेंट की, तो फिर आपको थोड़ी देर के बाद फिर से शुगर वाला लिक्विड लेके फिर से लेफ्ट लेटर पोजीशन में सो के आधे घंटे के लिए रिकॉर्ड करना है मूवमेंट को। और तब भी अगर बच्चे ने मूवमेंट नहीं की या हार्डली एक आध मूवमेंट की, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार बच्चा मूवमेंट बंद करता है, उसके बाद हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ये 24 घंटे में अगर हम बच्चे की डिलीवरी करा दें, तो बच्चे को हम आसानी से कुछ भी तकलीफ होने से बचा सकते हैं। उसके बाद में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है कई बार आप ज़्यादा थोड़ा ओवर कॉन्शियस होके आप डॉक्टर के पास चले जाओ, तो इट्स ओके। 2 बार ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि 9 महीने तक सब कुछ सही था और लास्ट मोमेंट पे बच्चे को कोई तकलीफ़ हो गई और बच्चे को खोना पड़ा। ऐसा बिल्कुल हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तीसरा है बच्चे का रिस्पॉन्स। अगर आप प्रेगनेंसी में फ्रॉम द बिगिनिंग कोई एक पर्टिकुलर म्यूज़िक सुनते हो या बच्चे से गर्भ संवाद करते हो, मैं ऑलरेडी म्यूज़िक की इफ़ेक्ट के बारे में दूसरे वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर म्यूज़िक आपने डिसाइड किया है और वो रोज़ सुन रहे हो, तो जब भी वो म्यूज़िक बच्चा सुनता है, बच्चा डेफिनेटली अंदर से रिस्पॉन्स करता है एक पर्टिकुलर वे में। तो वो म्यूज़िक के साथ उसका रिस्पॉन्स चेक कीजिए, या जब आप बच्चे से बात कर रहे तब भी बच्चा पर्टिकुलर वे में मूवमेंट करके आपको रिस्पॉन्स देता है, तो वो रिस्पॉन्स को भी आप चेक कीजिए। तो उसमें भी बच्चा प्रॉपरली अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो फिजिकली एंड मेंटली बोथ द वे इनसाइड हैप्पी है या ओके है। दूसरा असेसमेंट पॉसिबल है थ्रू द सोनोग्राफी। अगर हम बच्चे की डॉपलर सोनोग्राफी करते हैं, डॉपलर मतलब कि बच्चे को प्लाजेंटा थ्रू कितना ब्लड बच्चे तक पहुंचता है, इसका जो असेसमेंट है उसे कहते हैं डॉपलर सोनोग्राफी। तो अगर हम डॉपलर सोनोग्राफी करते हैं और उसमें बच्चे का तक पहुंचने वाला ब्लड नॉर्मल है, उसके सिर तक और प्लाजेंटा में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल है, तो वो बच्चे को हफ्ते 10 दिन तक तो कोई भी दिक्कत होने के चांसेस नहीं हैं। तो यूजुअली हम गायनेकोलॉजिस्ट 9वां महीना शुरू होते ही एक डॉपलर सोनोग्राफी करा ही लेते हैं। और अगर कुछ हमें हाई रिस्क लगता है, मतलब कि मदर को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कोई दिक्कत है या आगे बच्चे में कोई तकलीफ हुई है, तो ऐसे केसेस में हम उसको हफ्ते 10 दिन में फिर से रिपीट भी करा लेते हैं। तो ये सोनोग्राफी भी एक बहुत अच्छा असेसमेंट है कि आपका बच्चा नॉर्मल है या अंदर कोई दिक्कत उसको होने वाली है कि नहीं। तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है। 9 मंथ में बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की सोनोग्राफी, बच्चे के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है और बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ऑफ कोर्स आप ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफाइड कर दीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप खुद कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। आप डिटेल में गर्भ संस्कार के ज्ञान को जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट येस, ऑफ कोर्स, बी प्राउड पेरेंट।